ज़्यादातर लोगों को लगता है कि टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को इसलिए एक्वायर किया क्योंकि फोर्ड ने रतन टाटा की बेइज्जती की थी कि जब आपको इस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो। इसके कारण 12,000 करोड़ में इस कंपनी का एक्विजिशन किया गया, जबकि कहानी कुछ और है। कहानी शुरू होती है 1989 में, जब फोर्ड मोटर्स ने जगुआर का एक्विजिशन किया $2.5 बिलियन में। उस टाइम की जगुआर आज की जगुआर से अलग थी। आज के समय में ये ऑडी BMW से कम्पीट करती है। पहले रॉयल्स रॉयस से कम्पीट करते थे, तो ये अल्ट्रा प्रीमियम कार थी। फोर्ड 90s में कई सारी लग्जरी कार्स के ब्रांड को परचेस कर रहे थे, जैसे वॉल्वो और एस्टन मार्टिन। 2000 में लैंड रोवर को खरीद लिया $2.7 बिलियन में। इन्होंने इन ब्रांड्स की सब्सिडरी लॉन्च की, PAG ऑटोमोटिव, जिसकी होल्डिंग कंपनी एस्टन मार्टिन, वोल्वो और जगुआर होती थी। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, कार्स भी बिक रही थी, लेकिन 2007 में फोर्ड्स को सबसे बड़ा लॉस हुआ 100 साल में। मारुति का रेवेन्यू $13 बिलियन का था, फोर्ड्स का लॉसेस $13 बिलियन के थे। इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कहा कि कंपनी शायद ही कभी प्रॉफिटेबल हो और ये बेयरली बैंकरप्सी को एस्केप कर पाए। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, इसलिए अपने एसेट्स को डाइल्यूट करना होगा और लोन्स को रिपे करना होगा। मार्च 2007 में एस्टन मार्टिन को बेच दिया। फिर 2007 में जगुआर और लैंड रोवर को भी बेचने के लिए सोचा। जो भी कंपनी इंटरेस्टेड थी उससे बिड मांगी। इसके बाद 2008 का क्राइसिस आया और कंज्यूमर की खरीदारी कम हो गई, और जब भी ऐसा होता है तो लग्जरी ब्रांड्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट सभी जगह आया, सिर्फ 2 कंट्रीज़ को छोड़ के, वो है इंडिया और चाइना। 2008 में डिक्लाइन आया 5% कार सेल्स में वर्ल्ड वाइड, लेकिन चाइना में 7% का ग्रोथ हुआ था और इंडिया में डबल हुई थी सेल्स। अब आते हैं रतन टाटा और टाटा मोटर्स पर, जो इस कंपनी में खरीदने में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने अपनी टीम को UK और USA भेजा इस ब्रांड के प्रोडक्शन, जहाँ पे इसका ब्रांड का प्रोडक्शन होता है। कुछ महीनों के रिसर्च के बाद टाटा मोटर्स ने 12,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे इस कंपनी को एक्वायर कर लिया फोर्ड मोटर्स से। टाटा ने इस कंपनी को एक्वायर क्यों किया, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि अगर ये कंपनी एक्वायर्ड हुई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, और लोग कह रहे थे कि टाटा मोटर्स की एक्सपर्टीज है ट्रक बनाना, इसलिए टाटा मोटर्स के लिए मुश्किल हो सकता है कि ये कंपनी को हैंडल कर पाए। अगर आप इसके क्लॉज देखें तो 1989 में जगुआर और लैंड रोवर $2.5 बिलियन में खरीदी थी और टाटा मोटर्स को 2.7 बिलियन में बेची। उस टाइम पे इसका वैल्यूएशन $5.2 बिलियन था। तो टाटा को 60% का डिस्काउंट मिला, और जो डेट था वो भी टाटा मोटर्स को नहीं देना था। सारी फैक्ट्रीज उस US UK के राइट्स मिले, और 2 डिज़ाइन स्टूडियो भी इनको फ्री में मिल गए। कंपनी के सारे पेटेंट्स और राइट्स इनको मिल गए। टाटा मोटर्स उस टाइम पर 2nd बिगेस्ट ट्रक मेकर और 4th बिगेस्ट बस मेकर थी। इस कंपनी की डिपेंडेंसी इंडियन मार्केट में ज़्यादा थी, क्योंकि इसका 90% रेवेन्यू आता था। बाकी का रेवेन्यू दूसरे देशों से आता था, जैसे अफ्रीका। किसी एक मार्केट में डिपेंडेंसी होना काफ़ी ख़राब होता है। अगर इंडिया में रिसेशन आता है तो टाटा मोटर्स का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये अलग अलग मार्केट में, जैसे अफ्रीका, रशिया और यूरोप, और अगर एक कंट्री में स्लो डाउन आता है तो बाकी जगह से रेवेन्यू आता रहेगा। जगुआर और लैंड रोवर की बहुत डिमांड थी। USA में 33% डिमांड थी, यूरोप में 55% डिमांड थी, और इस ब्रांड की डिमांड चाइना में भी बढ़ रही थी। मार्केट डाइवर्सिफाइड रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। USA में स्लो डाउन हुआ तो UK से रेवेन्यू आ जाएगा। अब टाटा मोटर्स ने के 21% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी 79% रेवेन्यू बाहर से आता है। टाटा स्टील ने 2007 में कोरस को एक्वायर कर लिया था $12.5 बिलियन में, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी थी। कोरस का स्टील भी बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई होता था, जैसे जगुआर और लैंड रोवर। अब जो कंपनी स्टील सप्लाई करती है और जो स्टील लेती है, वो दोनों ही एक्वायर कर ली थी टाटा ने। तो स्टील सब्सिडाइज रेट पर मिल सकता था, जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस में एक एज मिल सकती। ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन रखने वाले ब्रांड था, इसलिए टाटा नैनो से लेकर जगुआर तक सब तरह के कार बना सकते थे। भले ही उस कार की सेल्स कम हो रही थी, लेकिन ब्रांड वैल्यू बहुत थी, इसलिए टाटा ने जगुआर एंड लैंड रोवर खरीद ली। चाहे कोई भी एक्विजिशन हो, सब कुछ कैलकुलेट करके ही होता है। कुछ भी यूं ही इमोशन में बहकर नहीं होता है। चाहे एयर इंडिया का एक्विजिशन हो, कोरस का एक्विजिशन हो, या फिर जगुआर एंड लैंड रोवर का। टाटा एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है, ये उन्होंने साबित किया इस एक्विजिशन के बाद। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।